मंगलमान का कार्य विगत कुछ वर्षों में कुछ ईश्वरीय अनुप्रेरणा से ईश्वर के द्वारा किया गया एक प्रयास है। इसमें जो लोग लगे हैं, हमें जो ऐसा लगता है कि ईश्वर की अनुकंपा से ही ये कार्य का शुरुआत हुआ और आने वाले दिन में ये आगे निरंतर बढ़ता जाएगा। विषय ये है मंगलमान का, जो ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसा अलग से कोई संगठन बनाया गया है या कुछ, लेकिन कुछ कार्य करने के लिए कुछ संगठनों की ज़रूरत पड़ती है, उसको गति देने के लिए, उसको नेविगेशन हेल्प इत्यादि की। तो हम उसके हिसाब से इसका नाम मंगलमान रखा है। लेकिन ये मंगल भाव को पैदा करना, मूर्ति विसर्जन तो एक पक्ष है। मूर्ति विसर्जन में हम लोग देख रहे हैं कि जो मूर्तियों को हम लोग साल भर पूजा करते हैं और इसको हम लोग यथायथ भाव के साथ विसर्जन का कोई सही स्थल नहीं होने के कारण उसको पेड़ के नीचे या कहीं पे खुले पे छोड़ के आते हैं और इससे उसकी मान का वो हनन होता है। इसको नज़र में आए तो हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी इस काम को करने के लिए आगे आए और लखनऊ में जो बना हुआ है, जो बड़े मंगल का जो भंडारा है, इसका जो प्रसार है, ये केवल लखनऊ नहीं, अवध नहीं और देश से विदेश तक इसकी भाव का प्रसार हो और आने वाले दिन में विभिन्न आयाम जो सनातन के जीवन पद्धति को वो रेखांकित करते हुए, देश को गौरवान्वित करते हुए, सनातन की श्री वृद्धि करते हुए ये जो तय हुआ है, इस काम को करने के लिए अग्रसर है। तो हम लोगों को आने वाले दिन में इसमें बढ़ चढ़ करके इसमें योगदान करना है और ये प्रकृति का सामंजस्य, हम लोग जो सनातन है, हम प्रकृति के ही तो उपासक हैं। तो प्रकृति का देखभाल कौन करेगा? हम प्रकृति के ही अवयव हैं। तो ये जो है हनुमान जी द्वारा, हनुमान जी का कार्य हो रहा है। ये कोई विशेष ऐसा रचना नहीं है, लेकिन ये जो शुरू किया गया है इसके निरंतर भाव बढ़ते रहे और ये लखनऊ की सीमा को लांघ करके पूरे प्रदेश में, प्रदेश के अलावा पूरे देश में और पूरे विश्व में ये भाव हमारे लोगों के द्वारा, सनातन जीवन पद्धति का आचरण करने वाले लोगों के द्वारा फैलाव हो, इसका ध्यान करना है। इसी बृहत उद्देश्य से इसकी रचना की गई है। जय श्री राम।